हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो आज की क्लास करंट अफेयर्स की क्लास यहाँ पे रहेगी। आज की क्लास में आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तरकाशी के धराली में तबाही के बाद किस ऑपरेशन के तहत सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी है। तो देखो जैसे कि आप लोग जानते हैं उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त 2025 को यहाँ पे भारी तबाही यहाँ पे हुई थी और यहाँ पर सेनाओं द्वारा जो यहाँ पे लोग फंसे थे उनको निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो ये चलाया गया था ऑपरेशन ज़िंदगी। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो आपको डेट भी ध्यान रखनी हो सकते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जाए कि उत्तरकाशी की धराली में आपदा कब आई थी। तो ये आई थी 5 अगस्त को। तो जो धराली में यहाँ पे लोग फंसे हुए थे तो उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए यहाँ पे सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीमों द्वारा यहाँ पे ऑपरेशन ज़िंदगी चलाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 20 अगस्त 2025 से देहरादून में शुरू होने वाली एशियन स्केटिंग चैंपियनशिप का शुभंकर क्या है। तो देखो 20 अगस्त 2025 को देहरादून में एशियन स्केटिंग गेम्स का यहाँ पे आयोजन किया गया था और इसका शुभंकर क्या था। तो इसका शुभंकर था हिम तेंदुआ। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस जनपद में अवस्थित ग्राम खूनी का नाम परिवर्तित कर देवी ग्राम कर दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है पिथौरागढ़। देखो पिथौरागढ़ जनपद में एक गांव था ग्राम खूनी। ग्राम खूनी इसका नाम था और इसका वर्तमान नाम बदलकर अब यहाँ पे देवी ग्राम कर दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के कीबी मैन के नाम से प्रसिद्ध सगत सिंह मैरा का संबंध कहाँ से है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है भवाली नैनीताल। देखो यह प्रश्न आपसे भी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में कीबी मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं। तो ये है सगत सिंह मैरा। तो इनका संबंध है भवाली नैनीताल से। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नए पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा सुरसिंगधार नामक रमणीक स्थल राज्य के किस जनपद में स्थित है। तो नए पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है सुरसिंगधार नामक जो रमणीक स्थल है यह आपके टिहरी जनपद में है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड की किस छावनी को राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी लैंसडाउन छावनी। तो लैंसडाउन छावनी को राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा। तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में उत्तराखंड 7वें स्थान पर रहा था। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। देखो उत्तराखंड ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था 38वें राष्ट्रीय खेल में। उत्तराखंड ने कुल यहाँ पे 103 मेडल यहाँ पे जीते थे, जिनमें यहाँ पे 24 यहाँ पे गोल्ड मेडल थे, 35 यहाँ पे सिल्वर थे और सिल्वर मेडल थे और यहाँ पे 44 यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल थे। ये आपको ध्यान रखने हैं, जिन्हें यानी कांस्य पदक नहीं कहा जाता है। 24 गोल्ड, 35 सिल्वर और 44 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे उत्तराखंड राज्य ने। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य ने 38वें राष्ट्रीय खेल में कितने गोल्ड मेडल जीते थे। ये जीते थे 24। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य का पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है चक्राता। चक्राता में राज्य का पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। तो देखो जो भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम है इसका उद्देश्य क्या है। तो यह है भूस्खलन के क्षेत्र में कमी करना, यानी इसको
कंट्रोल करना है, इसका उद्देश्य है। और इसके अलावा ये आपके जैसे चमोली हो गया, उत्तरकाशी हो गया, रुद्रप्रयाग, तो इन जगहों पर भी भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में उत्तराखंड के श्रीनगर में बन रहे रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया जाना प्रस्तावित है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, रानीहाट नैथाना। तो रानीहाट नैथाना इसका नाम प्रस्तावित किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड ने किस प्रतियोगिता में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, मॉडर्न पैठाथलॉन में। तो मॉडर्न पैठाथलॉन में उत्तराखंड ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अभी मैंने आपको बताए थे उत्तराखंड ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे, तो ये जीते थे 24, ये आपको ध्यान रखना है। और उत्तराखंड के लिए जो पहला गोल्ड मेडल जीता था वो जीता था देहरादून के अचोम तपस ने वुशु खेल में, ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनकी आजीविका को प्रोत्साहित करने के लिए किस स्थान पर गौरा देवी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, पंतनगर। पंतनगर उधमसिंह नगर में महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनकी आजीविका को प्रोत्साहित करने के लिए गौरा देवी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में महिला दिवस के अवसर पर किस चैट बोर्ड का आवरण किया गया जिसके माध्यम से महिलाएं तकनीकी का उपयोग कर कानूनी परामर्श, वित्तीय सहायता इत्यादि प्राप्त कर सकती है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, चैट बोर्ड गार्गी। तो चैट बोर्ड गार्गी का अनावरण किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देसी नस्ल की गायों को संरक्षण देने के लिए डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने गिर गाय का क्लोन मादा बछड़ा पैदा किया है, जिसका नाम उत्तराखंड की किस नदी के नाम पर रखा गया है? तो देखो, देसी नस्ल की गाय को संरक्षण देने के लिए डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने गिर गाय का क्लोन मादा बछड़ा पैदा किया है, और इसका जो नाम रखा गया है ये रखा गया है गंगा नदी के नाम पर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस देश के सहयोग से खुरपिया फार्म उधमसिंह नगर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है, ताइवान। ताइवान देश की सहायता से खुरपिया फार्म उधमसिंह नगर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार में मंडी बनाने में उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो ई राष्ट्रीय कृषि में मंडी बनाने में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य जलवायु बजट का प्रावधान पेश करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में तीसरा इंद्रमणि बडौनी सम्मान 2025 किसे सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है? तो इंद्रमणि बडौनी सम्मान 2025 किसे दिया जाना प्रस्तावित है? तो यह है विजय जरधारी। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस स्थान पर जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था ये किया गया था देहरादून जनपद में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है, पहली बार ही किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊनी कविता संग्रह जी रया जागी रया के रचनाकार हैं? तो जी रया जागी रया
कुमाऊनी कविता के रचनाकार कौन है? तो ये हैं जुगल किशोर पेटशाली। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करने के लिए किस स्थान पर नॉलेज पार्क विकसित किया जाएगा? तो ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करने के लिए किस स्थान पर नॉलेज पार्क विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उधमसिंह नगर में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं एक्सपो सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं एक्सपो सम्मेलन 2024 का जो आयोजन किया गया है, ये किया गया देहरादून जनपद में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत में 7 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा के लिए IRCTC द्वारा भारत गौरव यात्रा पर्यटन ट्रेन का संचालन कहाँ से किया गया? तो भारत में 7 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा के लिए IRCTC द्वारा भारत गौरव यात्रा पर्यटन ट्रेन का जो संचालन किया गया, ये किया गया ऋषिकेश से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। हाल ही में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष कौन बनी? तो उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष कौन बनी? तो ये बनी है सायना बानो। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तराखंड का देश में 16वां स्थान है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड पुलिस द्वारा किस अभियान के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं के खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध एक्शन लिया जा रहा है? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए, ऑपरेशन कालनेमी। देखो, उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है, और इसका संबंध किससे है? तो यह है जो ढोंगी बाबा होते हैं, ढोंगी साधुओं को पकड़ने के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा एक ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया था। क्या हो रहा था कि जो ढोंगी बाबा है, ये क्या है, इससे क्या है, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था। तो इसलिए उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी चलाया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो यह प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा ढोंगी बाबाओं या ढोंगी साधुओं को पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ये चलाया गया था ऑपरेशन कालनेमी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, योग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो योग नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है अपना राज्य उत्तराखंड। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। देखो, विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 21 जून को। तो 21 जून को ही उत्तराखंड राज्य ने योग नीति लागू की है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यों की झांकियों में उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो वर्ष 2025 में उत्तराखंड झांकी की जो थीम थी, ये थी सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल। तो उत्तराखंड की झांकी को कौन सा स्थान मिला था? तो ये मिला था तीसरा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था हरिद्वार जनपद में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में भूतापीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए किस देश से समझौता किया गया है? तो हाल ही में भूतापीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए किस देश से समझौता किया गया है? तो ये किया गया है आइसलैंड से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने ही प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।